ओके, सो काजोल, वेलकम टू लहरे। थैंक यू। आपकी शादी होने वाली है, सो सब जानना चाहते हैं आपकी कहानी, आप ही की ज़ुबानी। सो कैसे मिली, कौन है, कुछ बताना चाहेंगी? बहुत ही फ़िल्मी कहानी है और वाकई बहुत फ़िल्मी है, बिकॉज़ अंकित मेरी रियल सिस्टर के देवर हैं, तो मैं उनसे पहली बार उनके घर पे ही मिली। एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिम आई जस्ट डिडंट लाइक हिम। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगा ये अमेरिका से आया तो खुद को बहुत हीरो समझता, तो मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती। तो स्टार्टिंग में बट ही वॉज़ वेरी नाइस टू मी। द डे वन ही वॉज़ वेरी नाइस टू मी। बहुत अच्छे से बात कर रहा था एंड मुझे लगता मैं तो उससे बात नहीं करना चाहती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लड़का। एंड इवेंचुअली बात होना शुरू हुई तो मेरी गलतफहमी दूर हुई कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड जब मुझे याद है हम दीदी का तिलक लेकर गए तो उसकी मॉम की फ्रेंड्स ने और उसकी मॉम ने कहना शुरू कर दिया दैट यू गाइज लुक टुगेदर नाइस टुगेदर एंड सोचना चाहिए एक दूसरे के बारे में। तो हमें तब बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, बट इवेंचुअली वी रियलाइज़ कि सोचने में क्या प्रॉब्लम है। और बात करते करते आई थिंक वी हैव रियलाइज़ कि हमने सही टाइम पे सही चीज़ को ढूंढ लिया है एक दूसरे के लिए। तो आई थिंक आई हैव फाउंड द राइट पर्सन। ओके, अच्छा, ऐसे क्या खास बात थी जो आपको लगी यार ही इज़ माई गाय? ही इज़ वेरी लॉयल। मुझे आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल टाइम। आई नो हिम फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2 years नाउ। हम मतलब रिलेशनशिप शुरू दिसंबर के बाद हुआ, लास्ट ईयर दिसंबर के बाद। उससे पहले हम सिर्फ बात करते थे एंड वी वर जस्ट फ्रेंड्स, नॉट इवन गुड फ्रेंड्स। एंड मुझे याद है आज तक मैंने मतलब ही इज़ वेरी लॉयल, नो पास्ट रिलेशनशिप ही हैड एंड विथ मी ऑल्सो ही इज़ वेरी नाइस। एंड कभी उसका फ़ोन बिज़ी नहीं मिलता, कभी वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है। सो अगर मैं उसे पूछती भी हूँ कुछ कि बताओ किसी के बारे में, कौन मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो देयर वॉज नो बडी इन हिज लाइफ एंड ही इज़ वेरी लॉयल। जो कुछ भी था सब बताया। एंड आज भी आई रिमेंबर, मतलब इफ़ आई कॉल हिम ही विल गिव मी हिज 200%। तो इसकी बेस्ट बात है। और बहुत कम बोलता है, बहुत पढ़ा लिखा है। सो या बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं उसमें। कब आपको लगा कि यार मतलब अब शादी तो इसी से ही करनी है? मैं कहूँगी ये उसके एफ़र्ट्स ने मुझे रियलाइज़ करवाया है कि शादी मुझे इसी से करनी चाहिए। क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना घर छोड़कर जाने वाली है, तो वो हमेशा चाहती है कि सोच ले कि जिसके यहाँ जा रही है वो उसका इतना ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। तो आई एम श्योर, मतलब आई रिमेंबर टिल दिसंबर हमारी बात बहुत कम होती थी, जस्ट नॉर्मल बात होती थी। एंड दिसंबर के बाद जब मैंने उसके इतने सारे एफर्ट्स देखे इतने टाइम में, इवेंचुअली आई रियलाइज़ कि आई थिंक आई शुड मैरी हिम। जैसे मेल ईगो की बात करते हैं कि यार ठीक है, नहीं बात कर रही है, मैं भी नहीं बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसी वाली कुछ प्रॉब्लम होती है आप लोगों के बीच में? अंकित बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ होती होगी। हाँ, लड़कों में होती है एंड जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं हमने तो बहुत देखा होता है ये चीज़ें। बट द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम इज़ कि उसको पता है कि वो बहुत ही गुड लुकिंग है, उसको पता है कि ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी एजुकेटेड। इसके बाद भी उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ग्राउंडेड है। एंड बात ना करना अगर मैं कहूँ तो मैंने उसको बहुत परेशान किया है 6-7 महीने, उसके बाद भी उसने कभी मुझ पे गिव अप नहीं किया। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि वी आर स्टिल टुगेदर एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। उसके सारे एफर्ट्स सब कुछ उसने ही किया है, सारी बातें शुरुआत उसने की थी। एंड आई थिंक उसने वो फर्स्ट डे से बहुत क्लियर था कि उसको शादी करनी है मुझसे। एंड आई थिंक उसकी वजह से ही ये शादी हो रही है। ओके, अच्छा, अगर प्रपोज की बात करें तो किसने किसको कब प्रपोज कोई किया? प्रपोजल नहीं किया कभी। प्रपोज करने का मौका ही नहीं मिला, भी होगा तो शायद हमने नहीं किया। मतलब मैं तो बहुत ही ख़राब हूँ इस मामले में आई फील, बट प्रपोज कभी हुआ ही नहीं। बट हाँ, मुझे उसके एफर्ट से मालूम पड़ गया कि ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि उसको शादी करनी है मुझसे। शादी करनी है एंड प्रपोज अभी तक किसी ने किसी को नहीं किया। ओह माय गॉड, हाउ स्ट्रेंज। ऐसे होता है जब आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो रही है जो बहुत ही कम बात करता हो, जो बहुत ही पढ़ा लिखा हो, तो हमारी बात भी होती है, तो नॉर्मल बातें होती है, पर प्रपोज कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, स्पेशली लड़के सबसे पहले पूछते हैं, आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, वो पूछते हैं कि यार तुमको खाना बनाना एटलीस्ट आता है कि नहीं आता है, ऐसी कुछ बातें। मेरे केस में ये बिल्कुल नहीं हुआ। एक्चुअली मेरी दीदी की देवर है, तो उसे पता था कि मैं दिन भर काम करती हूँ, आई वर्क फॉर 12 hours एंड देन आई ट्रैवल एंड देन आई डू दिस एंड दैट। तो उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कितना खाना बनाना जानती हो। इनफैक्ट मैंने पूछा था, आई रिमेंबर हम उनके घर पर गए थे एंड मैं मजाक मस्ती चल रही थी, तो मैंने कहा बैठो बताओ खाना क्या क्या बना लेते हो, सिलाई बनाई आती है कि नहीं। सो अंकित को खाना बनाना आता है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, ऐसे मैंने सुना है, अब तक खाया नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ खाया था। एंड तो उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने हाँ कर दी।
ओके अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि वो अब्रॉड से हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होता है ना, उनको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था ये? बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि अंकित जहाँ रहते हैं वहाँ से एकदम 12 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। मतलब हमारे यहाँ जब दिन होती तो उनके यहाँ रात होती, तो मैं टाइम नहीं मिलता बात करने का। बट अंकित ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि नो मैटर वॉट ही मेक श्योर कि वो मुझसे बात करे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड सैटरडेज़ में वो ऐसे प्लान करता था कि वो लंच पे ना जाए या मैं डिनर पे ना जाऊँ, ताकि मैं वो टाइम मिल जाए बात करने का। तो आई थिंक अगर आप एफर्ट्स लेते हो रिलेशनशिप में, अगर आप सच में चाहते हो कि वर्कआउट हो, तो डेफिनेटली वो होता है। ओके अच्छा, ऐसी कुछ बात बताना चाहेंगे आप अंकित के बारे में जो शायद उनके घर वालों को भी ना पता हो? क्या अंकित बात करता है? उनके घर वालों को, मेरे घर वालों को और दुनिया भर के लोगों को लगता है कि अंकित बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, बिकॉज मोस्टली लोगों ने उनको स्माइल करते हुए देखा है। एंड सिंस वो बचपन से ही बहुत पढ़ाकू टाइप के रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि आप क्या बात करेगा जब भी बोलेगा पढ़ाई के लिए, बट नहीं, वो बात करते हैं। और अब धीरे धीरे वो बात करना सीख रहा है बहुत, तो उसे घर वालों को मालूम नहीं है शायद कि वो इतनी बात कर सकता है। जब वो उन्होंने आपका कोई सीरियल देखा या फिर कोई वीडियो देखा, तो उनके तरफ से क्या कमेंट आया आपके लिए? ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। मुझे हैरानी हुई थी जानकर कि कोई लड़का इतना सपोर्टिव कैसे हो सकता है। मुझे याद है मेरा रिसेंटली लाइक अराउंड 6 मंथ्स बैक मेरा एक इंटरव्यू मैगजीन में आया था। तो वो नॉर्मली मेरी सारी स्टोरीज देखता है, अगर ये अभी ऑन एयर जाएगी तो डेफिनेटली पहले वही देखेगा और मुझे लिंक भी भेज देगा कि लो तुम्हारी स्टोरी आ गई है। तो वो मैगजीन में आई थी और अंकित वॉज नॉट हियर, तो उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि जब मैं आऊँगा मैगजीन तुम रखोगी संभाल के, तुमसे लूँगा मैं। तो आई थिंक ही इज़ वेरी सपोर्टिव और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी हर स्टोरी मुझसे पहले वो देख लेता है। कितने साल का रिलेशन आपका रिलेशनशिप? आई नो हिम फ्रॉम लास्ट 2 years। मैं उसको लास्ट आई थिंक अप्रैल में मिली थी 2017, या अप्रैल 2017 में मैं मिली थी उनसे। पर हमारा रिलेशनशिप बेसिकली शुरू हुआ दिसंबर के बाद, तो 1 year, ऑलमोस्ट 1.5 year मान लीजिए आप। आपकी शादी होने वाली है, किस तरह का प्रिपरेशन हो रहा है, कितनी भागदौड़ मची हाँ, हुई है इस मामले life में मैंने ज़्यादा काम किया है और मैंने सारी तैयारियां खुद अकेले की हैं, क्योंकि अंकित यहाँ पर रहते नहीं है, वो अमेरिका में रहते हैं। तो वो शादी के कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आएंगे, लाइक 3-4 दिन पहले ही पहुँचेंगे। और उनकी सारी तैयारियां मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मैं इस चीज़ में बेटर हूँ उनसे। तो आई एम द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग। इसलिए मैं बहुत टायर्ड हूँ, इसलिए आप लोग मुझे आज यहाँ लेकर आए हैं पैम्पर करवाने के लिए। सो मुझे लगता है तैयारियाँ तो बहुत सही चल रही हैं, बट बहुत हेक्टिक होता है। कहाँ पे रिसेप्शन होने वाला है और ये सारी मतलब सारा जो वेन्यू है वो कहाँ का है? सो बेसिकली हम दोनों एमपी से बिलोंग करते हैं और हमारी शादी डेस्टिनेशन वेडिंग है खजुराहो, विच इज़ इन मध्य प्रदेश। एंड ये मोस्टली सारे फिरंगीज़ वहाँ जाते हैं, तो आई थिंक बहुत कम शादियाँ वहाँ पर होती हैं। एंड रिसेप्शन हमने प्लान नहीं किया है मुंबई में, बिकॉज अंकित के पास टाइम नहीं है, उसे वापस अमेरिका जाना है। एंड तो हमने सोचा है कि शादी ही हम ग्रैंड करेंगे, तो मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो वहीं आने वाले हैं। आपकी लव मैरिज है और अभी शादी भी करेंगे? बेसिकली इट्स नॉट अ लव मैरिज, बट इट्स नॉट इवन अरेंज। तो हम दोनों उसको आज तक जस्टिफाई नहीं कर पाए कि हमारी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। बट हाँ, हमारी शादी ना ही लव है ना ही अरेंज है, बीच में कहीं है शायद।